आप नोटिस कर रहे होंगे आजकल के बच्चे पहले से ज्यादा जल्दी बड़े हो रहे हैं। जहां पहले प्यूबर्टी 12 से 13 साल की एज में आती थी, आज कुछ बच्चे 8 से 9 साल में ही प्यूबर्टी एक्सपीरियंस कर रहे हैं। इसको हम कहते हैं अर्ली प्यूबर्टी और इंडिया में ये प्रॉब्लम तेज स्पीड से बढ़ रही है। आज हम एक ऐसे टॉपिक को खोलने वाले हैं जिसके बारे में लोग बात करना पसंद नहीं करते। पेरेंट्स ऑकवर्ड हो जाते हैं, टीचर्स इग्नोर कर देते हैं और सोसाइटी तो बस जज करती है। इस वीडियो में हम सिंपल लैंग्वेज में समझाएंगे अर्ली प्यूबर्टी होती क्यों है, कौन से खाने, कौन से केमिकल और कौन सी हैबिट्स प्यूबर्टी को जल्दी ट्रिगर करती है, इसके फिजिकल और मेंटल साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं और क्या पेरेंट्स और सोसाइटी को करना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। प्यूबर्टी मतलब वो फेज जब बॉडी चाइल्डहुड से अडल्टहुड की तरफ मूव करती है, जैसे हाइट का बढ़ जाना, वॉइस का डीप हो जाना, फेस का बदल जाना। सोचो 30-40 साल पहले लड़कियों की प्यूबर्टी 13 से 14 साल की एज में आती थी और लड़कों की प्यूबर्टी 13 से 15 साल में। और आज के समय में 8 साल के बच्चे के अंदर ऐसे फिजिकल चेंजेस दिखाई देते हैं जो कि हाई स्कूल में दिखाई देते थे। कुछ केसेस में 9 से 10 साल की उम्र में पीरियड्स स्टार्ट हो जाते हैं। लड़कों में 10 से 12 साल में वॉइस चेंज हो जाती है और मसल ग्रोथ हो जाती है। और सबसे डेंजरस बात, पेरेंट्स को भी ये सब नॉर्मल लगने लगता है। सोसाइटी कह देती है आजकल का जमाना चेंज हो गया है, पर भाई जमाना चेंज नहीं हुआ है। हमारा इन्वायरमेंट चेंज हो गया है, हमारा फूड स्ट्रक्चर चेंज हो गया है, हमारा रहन सहन चेंज हो गया है। एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। एक लड़की है जिसका नाम रीना है। वो 10 साल की है और वो 4th क्लास में पढ़ती है। उसका डेली का रूटीन है स्कूल जाना, ट्यूशन जाना, मोबाइल देखना, रील्स देखना और बाहर का खाना। एक दिन उसकी मदर नोटिस करती है कि उस डेवलप हो रहे हैं। वो डर जाती है, डॉक्टर के पास ले जाती है। डॉक्टर बोलते हैं अर्ली प्यूबर्टी, ये सब आजकल नॉर्मल है। बस एक लाइन, नो एक्सप्लेनेशन नो गाइडेंस। और यही प्रॉब्लम पूरे इंडिया में हो रही है। बच्चा फास्ट ग्रो तो कर रहा है पर वो मेंटली स्लो है, इमोशनली कंफ्यूज्ड है और सोशली लॉस्ट है। ये एक साइलेंट क्राइसिस है। पहले के जमाने में सभी लोग घर का खाना खाते थे, दूध पीते थे और उनका खाना बिल्कुल सिंपल होता था। पर आज के टाइम में बच्चे जो है वो बाहर का खाना प्रीफर करते हैं, जैसे कि बर्गर, कोल्ड ड्रिंक्स, चिप्स और पैकेट के प्रोडक्ट्स खाना पसंद करते हैं। और ये सब चीजें हाई कैलोरीज और बहुत ज्यादा केमिकल से भरे हुए होते हैं। ज्यादा कैलोरीज मतलब ज्यादा बॉडी फैट मतलब ज्यादा एस्ट्रोजन मतलब अर्ली प्यूबर्टी। स्पेशली लड़कियों में जब एस्ट्रोजन धीरे धीरे इंक्रीज होता है तो प्यूबर्टी भी जल्दी इंक्रीज हो जाती है। दूसरा सबसे मेन रीजन है प्लास्टिक का। आजकल हम सब प्लास्टिक के इर्द गिर्द ही जी रहे हैं। हमारे घरों में प्लास्टिक का यूज सबसे ज्यादा होता है। बच्चों की बोतल वो प्लास्टिक की, बच्चों का टिफिन वो प्लास्टिक का। प्लास्टिक में होते हैं एंडोक्राइन केमिकल्स। ये जो केमिकल्स होते हैं ये बॉडी के हार्मोन्स को डिस्टर्ब कर देते हैं और इससे अर्ली प्यूबर्टी होती है। तीसरा मेन रीजन है स्ट्रेस और लाइफ स्टाइल। आज के समय में बच्चों की लाइफ स्टाइल भी बिल्कुल खत्म हो चुकी है और पेरेंट्स की भी खत्म हो गई है, क्योंकि पेरेंट्स अपने बच्चों पर ध्यान तक नहीं देते। पेरेंट्स मोबाइल में लगे रहते हैं या फिर अपने ऑफिस वर्क में व्यस्त रहते हैं। वो बच्चों पर ध्यान नहीं देते बच्चे क्या कर रहे हैं क्या नहीं। जो उनके बच्चे होते हैं वो हर समय मोबाइल पर लगे रहते हैं, वो अनाप शनाप खाते रहते हैं। उनकी फिजिकल एक्टिविटी जीरो हो जाती है। वो कोई भी गेम खेलते हैं तो वो मोबाइल में ही खेलते हैं। स्ट्रेस जो है वो हार्मोन्स को डिस्टर्ब करता है। जो आजकल की हमारी लाइफ स्टाइल्स है वो ओबेसिटी को बढ़ाती है और ये दोनों चीज प्यूबर्टी को पुश करती है। इंडिया में चाइल्डहुड ओबेसिटी जल्दी बढ़ रही है और इसी के कारण से ही अर्ली प्यूबर्टी हो रही है। पहले के समय में जो बच्चे थे वो 4 से 5 घंटे बाहर खेलते थे, पर आज के समय में जो बच्चे हैं वो अपने घर में ही रहते हैं और मोबाइल में ही गेम खेलते हैं। बॉडी जब एक्टिव नहीं होती तो बॉडी के अंदर फैट बनता है और जो फैट है वो एस्ट्रोजन को बनाता है और एस्ट्रोजन जो है वो प्यूबर्टी को पुश करता है। जो अर्ली प्यूबर्टी का सबसे बुरा इफेक्ट होता है ना, वो फिजिकली भी नहीं होता, वो इमोशनली होता है। मैं एक एग्जांपल के तौर पर आपको बताता हूँ। अगर कोई लड़की 14 साल की है और वो दिखने लगे कि वो 18 साल की है तो हम ही लोग उसको जज करने लग जाते हैं। जैसे कि एक लड़की है वो 7th क्लास में है पर वो लगती है कि जैसे कि फर्स्ट ईयर में हो। स्कूल के जो बॉयज हैं उस पर भद्दे भद्दे कमेंट करने लग जाते हैं। अब वो जो लड़की है वो फील करती है शेम, कंफ्यूजन, फियर, सोशल ऑकवर्डनेस और ट्रस्ट इशू, और ये सब मिलकर उसका कॉन्फिडेंस टूट जाता है। और बॉयज का केस और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। अर्ली प्यूबर्टी वाले बॉयज को एग्रेसिव बिहेवियर हो जाता है, इंपल्स इश्यू हो जाता है, सेक्सुअल क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है, अर्ली एडिक्शन रिस्क हो जाते हैं और सोशल डोमिनेंस प्रॉब्लम हो जाती है। उनको समझ नहीं आता है कि उनके अंदर क्या हो रहा है। उनके पेरेंट्स तब को समझ नहीं आता कि ये आखिर चल क्या रहा है। और सबसे हैरानी वाली बात है कि स्कूल में भी कोई काउंसलिंग तक नहीं होती। अब हम बात करते हैं कि हमारी सोसाइटी अर्ली प्यूबर्टी पर क्या सोचती है। अब हमारी सोसाइटी में से 2 तरह के लोग निकल कर आते हैं। पहले जो ये सब चीजें देखकर इग्नोर कर देते हैं और दूसरे तरह के लोग जो कि सबसे खतरनाक होते हैं, वो ये सब चीजें देखकर जज करने लग जाते हैं। अगर कोई 11 साल की लड़की वो फिजिकली डेवलप हो जाए तो सोसाइटी वाले उस पर भद्दे भद्दे कमेंट करते हैं। उन्हें ये समझ नहीं आता
कि उसकी बॉडी चेंज हो रही है, उसका कैरेक्टर नहीं चेंज हो रहा है। अर्ली प्यूबर्टी का मतलब ये नहीं है, मतलब ये है उसका बॉडी सिस्टम जो है वो जल्दी एक्टिवेट हो गया है। पर जो सोसाइटी है वो मिसअंडरस्टैंड करती है, और ये मिसअंडरस्टैंडिंग ही सबसे ज्यादा हार्म करती है। लड़कियां जो है वो सेल्फ कॉन्शियस हो जाती हैं, लड़के जो है वो ज्यादा हाइपर हो जाते हैं, पेरेंट्स जो है वो गिल्ट में चले जाते हैं, और धीरे धीरे उनका बचपन खत्म हो जाता है। हमारा जो समाज है ना वो अर्ली प्यूबर्टी पर ध्यान तक नहीं देता, वो इस पर बात तक नहीं करना चाहता। जो हमारे पेरेंट्स है ना वो भी ओपन कन्वर्सेशन नहीं करते, वो इस पर बात ही नहीं करना चाहते। टीचर्स जो है वो भी अवॉइड करते हैं, स्कूल्स में सेक्स एजुकेशन दी ही नहीं जाती। इसी वजह से जो बच्चे हैं वो अपने बॉडी चेंज को समझ नहीं पाते, जो उनके माता पिता भी हैं वो भी लेट समझते हैं। इसी के कारण ही उसका ट्रीटमेंट नहीं हो पाता। अगर इन सब चीजों पर ध्यान दिया जाए तो जो डॉक्टर है वो अर्ली प्यूबर्टी को स्लो कर देता है। अब इसके पीछे के हम साइंस को समझते हैं। ह्यूमन बॉडी में एक स्विच होता है, ब्रेन का हाइपोथैलेमस। ये स्विच जब ऑन होता है ना तो प्यूबर्टी स्टार्ट होती है, और हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल भेजता है टाइम टू ग्रो। जो पिट्यूटरी है वो हार्मोन्स को रिलीज करती है, FSH और LH को। ये हार्मोन्स जो है वो ओवरीज को बोलते हैं चलो काम शुरू करते हैं। बट अर्ली प्यूबर्टी में ये स्विच कभी कभी गलत रीजन से ऑन हो जाता है, और रीजन है हाई एस्ट्रोजन लाइक केमिकल, हाई बॉडी फैट, प्रोसेस्ड फूड, स्ट्रेस हार्मोन्स, लैक ऑफ सनलाइट एंड स्लीप पैटर्न। ब्रेन को लगता है कि बॉडी रेडी है, जबकि बॉडी रेडी है ही नहीं। अगर अर्ली प्यूबर्टी को इग्नोर किया गया तो फ्यूचर में काफी चीजें हमें देखनी पड़ेगी। बच्चा जो है वो जल्दी ग्रो नहीं कर पाएगा, बच्चे की जो बोन्स है वो फ्यूज हो जाएगी और उसकी हाइट छोटी रह जाएगी। उसके जो हार्मोन्स है वो इम्बैलेंस हो जाएंगे, जो कि स्ट्रेस और एंजाइटी का कारण भी बनेगी। इंडिया को इस क्राइसिस का सॉल्यूशन चाहिए, और ये जो सॉल्यूशन है ना वो डॉक्टर या NGO या फिर किसी गवर्नमेंट से नहीं आएगा। सॉल्यूशन आएगा पेरेंट्स से, स्कूल की एजुकेशन से, और सोसाइटी की मैच्योरिटी से। अर्ली प्यूबर्टी जो है वो इंडिया का साइलेंट प्रॉब्लम है, पर लोग इसे नहीं समझते। जो बच्चे हैं वो जल्दी बढ़ रहे हैं, पर हम लोग इसे नहीं समझ रहे हैं। पर हमने आज नहीं समझा तो कल बहुत ज्यादा लेट हो जाएगा। तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। जाते जाते इतना ही कहूंगा कि कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन इस टॉपिक पर जरूर रखें, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सभी लोग अर्ली प्यूबर्टी का रीजन समझ सकें। तो अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।